कुछ इमारतें सिर्फ ईंट और चूने की नहीं होती, वे सदियों का सफर, अनगिनत यादें और लाखों सपनों की गवाह होती हैं। यह है भारतीय रेल के पश्चिम रेलवे की जीवन रेखा और गौरव, रतलाम जंक्शन। मालवा की धरती सोने, चांदी और जायकेदार रतलामी सेव के लिए मशहूर है, पर इस शहर रतलाम की असली धड़कन कहीं और बसती है। यह है इसका रतलाम स्टेशन, जिसने पिछले 100 से अधिक वर्षों से इसकी प्रगति को गति दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रतलाम जंक्शन के गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण होने की खुशी की। इस ऐतिहासिक यात्रा से मालवा की एक छोटी सी रियासत रतलाम राज्य आज पश्चिम रेलवे के बड़े स्टेशनों में मुख्य केंद्र बना हुआ है। बात उस दौर की है जब रेल की सीटी पहली बार मालवा के मैदानों में गूंजी थी। अंग्रेजों का शासन और रियासत काल में 1871-72 में इंदौर नीमच रेल मार्ग का सर्वेक्षण हुआ और महाराजा सिंधिया की 75 लाख रुपयों की उदार सहायता से सिंधिया नीमच रेलवे की स्थापना हुई। इसी के साथ रतलाम एक प्रमुख रेलवे केंद्र के रूप में उभरा। अंग्रेजों द्वारा व्यापार को बढ़ाने के लिए उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए अजमेर खंडवा रेल मार्ग के प्रस्ताव को पास किया गया और 1891 में रतलाम राज्य के तत्कालीन महाराजा श्री रंजीत सिंह जी ने रतलाम गोधरा रेलवे के लिए भूमि प्रदान कर मालवा को गुजरात से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किया। आने वाले वर्षों में रतलाम मुंबई और दिल्ली के बीच महत्वपूर्ण जंक्शन बन इस क्षेत्र की जीवन रेखा बन गया। रतलाम स्टेशन कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है। 1931 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए रतलाम स्टेशन पर जन जागरण कर रतलाम की जनता को संबोधित किया। वर्ष 1874 में स्थापित मीटर गेज व वर्ष 1896 में स्थापित ब्रॉडगेज पर संचालित यात्री व मालगाड़ियों का 1885 से BBNCI कंपनी ने भारत की स्वतंत्रता तक प्रबंधन किया। वर्ष 1956 में भारतीय रेलवे के मंडलीकरण योजना के तहत पश्चिम रेलवे का रतलाम मंडल आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया। यह आज वर्तमान में रतलाम जंक्शन के साथ ही पश्चिम रेलवे का एक प्रमुख रेल मंडल है। रतलाम स्टेशन पश्चिम रेलवे के सर्वाधिक व्यस्त और राजस्व उत्पन्न करने वाले स्टेशनों में से एक माना जाता है। तकनीकी और प्रशासनिक प्रगति के रूप में यहां 1967 में डीजल लोको शेड की स्थापना हुई, जिसने पुराने इंजनों के पुर्जों से नया WDS-6 इंजन तैयार कर इतिहास रच दिया। 4 दिशाओं के मार्गों का केंद्र बना रतलाम जंक्शन मुंबई, दिल्ली, अजमेर और खंडवा के रेल पथ को जोड़ता है। कभी अपने डायमंड क्रॉसिंग, ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए प्रसिद्ध, आज यह क्यू ट्रैक के लिए पूरे देश भर में ख्यात है। वर्ष 2007 में रतलाम नीमच आमान परिवर्तित बड़ी रेल लाइन का सौभाग्य भी रतलाम स्टेशन को ही प्राप्त हुआ। वहीं रेल पथ विद्युतीकरण, नवाचार और यात्री सुविधाओं में निरंतर नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए रतलाम स्टेशन एक आधुनिक और विश्व स्तरीय रूप देने का संकल्प रतलाम स्टेशन को ही आने वाले वर्षों में कालांतर तक देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कराएगा। 100 वर्षों के इस महत्वपूर्ण सफर में हम उन सभी यात्रियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, कर्मचारियों, अधिकारियों
एवं हर उन नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे जिन्होंने रतलाम स्टेशन के निर्माण और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बीते 100 वर्ष रतलाम जंक्शन का एक गौरवशाली अतीत था और आने वाले 100 वर्ष एक बेमिसाल उज्जवल भविष्य के रहेंगे। नमस्कार। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि मेरे कार्यकाल में रतलाम स्टेशन अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। भारतीय रेल निरंतरता और प्रगति का प्रतीक है। इसने हमेशा देश और दिलों को जोड़ने का कार्य किया है। रतलाम स्टेशन की, रतलाम शहर की पहचान में एक अहम भूमिका है और मैं ये वायदा करता हूँ कि हमारे पूर्व रेल कर्मियों ने और रेल के लीडरशिप ने जिस स्टेज पर इस स्टेशन को पहुंचाया है, हम भविष्य में इसे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां इस पर गर्व कर सकें। धन्यवाद। मेरा नाम श्रीराम दिनकर दुबे। मेरी उम्र 93 साल की है और मैं 1956 में रतलाम में डीएस ऑफिस में आया। उस वक्त मैं अपॉइंटमेंट मेरी सीनियर क्लर्क में रही। विभियान सेरेडे होने के कारण होलकर महाराजा का एक सलून परमानेंटली मीटर गेज से आकर रतलाम में स्टेशन होता था और महाराजा जो है फर्स्ट क्लास में दिल्ली मुंबई कहीं भी जाना चाहता उस गाड़ी से चलते। बाकी आने के बाद में वो सलून फिर इंदौर जाने के लिए उनको मिल जाता था, तो यहाँ पर उसकी मेंटेनेंस भी होती थी। It is a matter of great pride and happiness to learn that centenary celebrations have been planned to commemorate Ratlam Station's dedicated and glorious service to the nation. It came into existence in year 1874 as a part of meter gauge line. Broad gauge platforms were subsequently added in year 1893 with the commissioning of Godhra Ratlam Nagda rail line. I feel extremely fortunate to have served this prestigious division as DRM from 2011 to 2013. During this period, passenger amenities were given a further boost for the benefit of the passengers. A wooden panelled upper class waiting room, digital chart display system, and extension of covered shed were provided on platform number 4. Also, a deluxe toilet was added in the station area under the BOT scheme. To achieve uninterrupted train operation during the monsoon months, Ratlam station witnessed use of dewatering pumps and also raising of track toward Delhi end even under the ROB. During its long and glorious journey, Ratlam station has been a witness to various modes of traction. Starting with the steam era, it has successfully handled diesel and electric traction. नमस्कार। इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से मंडल रेल प्रबंधक एवं सभी साथियों, दोस्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो रतलाम डिवीजन का नंबर 2 प्लेटफॉर्म है, उसके अगर एक छोर पर देखें, जैसे ही आप घुसते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 की तरफ देखें तो वहाँ पर एक बगीचा सा दिखता है। अगर आप सोचिए यहाँ पर पहले क्या था, पहले यहाँ पर गंदगी का साम्राज्य था। प्रैक्टिकल सभी लोगों ने मिल करके पहले तो उसकी सफाई करवाई, इसके बाद में यहाँ पर जो खूबसूरत फेंसिंग लगी हुई है उसको लगाया गया, वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो बनाए गए। इसके बाद में जो डीजल इंजन हमारा है, वहाँ पर जो स्क्रैप मटेरियल निकलता है, उस स्क्रैप मटेरियल से आर्टिफैक्ट्स बनाए गए, खूबसूरत मूर्तियाँ बनाए गए और उनको ला करके वहाँ इंस्टॉल किया गया। इसके बाद जो रिलीज मटेरियल है, लैंप्स हैं, ये सारे वहाँ पर स्थापित किए गए, जिससे कि उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ गई।